हिंदुओं में थोड़ा ये है कि रीडिंग कम होता है, एग्जाम ओरिएंटेड परीक्षा लक्षी पढ़ाई होती है जिसमें करियर बन जाए, उसके बाहर का कुछ पढ़ते नहीं है, तो उनका इतिहास का बहुत कमजोर होता है। साइंस के बच्चे से आप पूछेंगे तो वो बोलेगा 10th के बाद तो हमें हिस्ट्री आया ही नहीं, तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। और अगर स्टाफ सिलेक्शन यूपीएससी वगैरह कुछ पीसीएस दे रहा है, तो जो सिलेबस है उसमें उनने जो प्लेम्पलेट वगैरह रट रखे हैं उतना ही उनको आता है, उसके बाहर का वो पढ़ते नहीं। अब इतिहास बोध अगर आपको डेवलप करना है तो क्या करना पड़ेगा, शादी, जन्मदिन, मुंडन, कोई भी त्योहार है आपका, कोई भी समारोह है, सारे मौकों पे इतिहास बोध की पुस्तकें दें गिफ्ट में। सीताराम गोयल जी की, शंकर शरण जी की, अरुण शौरी जी की, राम स्वरूप जी की। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे भाई ये लोग तो राइट विंगर है तो इनकी पुस्तकों पे कैसा भरोसा करें। तो जो मुस्लिम हैं और उन्हीं ने लिखी ऐसी पुस्तकें भी बहुत हैं। तस्लीमा नसरीन है, बंगाल की, बांग्लादेश की बहुत अच्छी राइटर। अनवर शेख हुए पाकिस्तान के। सलाम आजाद है, सलाम आजाद बांग्लादेश के ही, उनने बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है। 4-5 पुस्तक है, उसमें एक पुस्तक का टाइटल ही है कि बांग्लादेश से हिंदू क्यों भाग रहे हैं। 150-200 रुपए की पुस्तक है लेकिन कोई पढ़ता नहीं है। हमारे यहाँ पे मॉल में चले जाते हैं लोग, एक बार कोका कोला या कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ खाते हैं तो 200 रुपया चला जाता है, लेकिन पढ़ने के लिए पैसा नहीं खर्च होगा। तो फिर ऐसे इतिहास बोध बिना की प्रजा मिट ही जाएगी और क्या होगा। अगर आप अपने पूर्वजों के शौर्य को, उन पे हुए अत्याचारों को याद नहीं करना चाहते, रखना चाहते, आज नहीं तो कल ये पीढ़ी भी चली जाएगी, ये पीढ़ी भी मिट जाएगी। आगे देखते हैं। दूसरा एक पढ़ने लायक पुस्तक मुझे ये लगा, एक ब्रिगेडियर थे पाकिस्तान आर्मी में, एस के मलिक, बाद में वो मेजर जनरल होकर रिटायर हुए। उनने एक पुस्तक लिखी थी, कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर, और इसका फॉरवर्ड लिखा है जनरल जियाउल हक, जो पाकिस्तान के डिक्टेटर भी रहे। दूसरा जो पाकिस्तान से जिसने कश्मीर पे हमला किया था एट द टाइम ऑफ 1947, उनका नाम था मेजर अकबर खान। वो मेजर जनरल तक पहुंच के बाद में रिटायर हुए। उनने एक बुक लिखी है, रेडर्स इन कश्मीर। ये दोनों पुस्तकें पढ़ने जैसी हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि ये पुस्तकें अगर आपकी आर्थिक रूप में 500-1000 रुपए खर्चने की क्षमता है, तो आपके सर्कल में कोई वकील है, कोई पुलिस सर्विस में है, कोई डिफेंस सर्विस में है, कोई डॉक्टर है, या तो कोई खास तौर पे पत्रकार, कॉलमिस्ट है, एडिटर है, उनको गिफ्ट करें आप। ये प्रभावशाली लोग हैं, ये एम्पलीफाई करेंगे आपकी आवाज को। अगर एक पुस्तक आप पढ़ते हैं तो आप तक जागृति आई, लेकिन एक पत्रकार पढ़ता है और कुछ कॉलम में लिखेंगे तो कम से कम 1-2 लाख लोगों तक वो बात पहुंचेगी। अगर विदेश के पत्रकारों को पढ़ना है या तो लेखकों को पढ़ना है, तो रिचर्ड बैंकिंग है, बिल वार्नर है, रॉबर्ट स्पेंसर है। इन लोग ने इस्लाम पे, कट्टरवाद पे, जिहाद पे बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो आप कुछ ना करें, ये पुस्तक पढ़ें, दूसरों को पढ़वाएं, गिफ्ट करें, बहुत हो जाएगा इसमें, बहुत आपका इतिहास बोध हो जाएगा, धर्म बोध भी हो जाएगा। आगे की बात हम कर चुके हैं पिछली बार में, तो इस बार भी थोड़ा संक्षिप्त में बता देता हूं कि अब युवतियों को खास तौर पे आपको अलर्ट करना पड़ेगा। तो युवतियों के लिए आप पुस्तकें भेंट दें और उनको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। उनको चाहिए वो चीज देके, जैसे टी शर्ट है, बच्चियों को, आज के यंग लड़कों को क्या पसंद है, उनको टी शर्ट मिले, शूज मिले, ब्रांडेड वॉच मिले, परफ्यूम मिले, वो दें कि भाई ये पुस्तक पढ़ लो। आप पढ़ लोगे, उसमें 50-60 में क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आपको आएंगे तो मैं आपको ये चीज दे दूंगा, वॉच वगैरह, ठीक है। ये कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी एक चीज हम कर सकते हैं कि भाई त्योहार हमारे यहाँ पे आते हैं, मेले आते हैं, मंदिरों के सामने बहुत भीड़ होती है, मंदिरों के सामने खिलौने बिकते हैं। कल जैसे महाशिवरात्रि थी तो भांग बेच रहे होंगे, कई लोग ठंडे ही बेच रहे होंगे, लेकिन इतिहास बोध का एक स्टॉल किसी ने लगाया। इतिहास बोध के 50 पुस्तक या 20 पुस्तक या तो 5 पुस्तक खरीद के कोई वहां पे बेचता। मैं नहीं कह रहा हूँ फ्री में दो, वहां पे खड़े होके आपको सिर्फ मेहनत डालनी है, आपको पैसा मिले ना मिले, लेकिन हो सकता है 20 पुस्तक बेचने से 20 लोगों की बुद्धि खुल जाए। इतिहास बोध ऐसे ही दीप से दीप जले वाला ही चलेगा। दूसरा, व्हाइट कॉलर जो प्रोफेशनल है उनको तो इतिहास बोध होना ही चाहिए। ये व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल कौन है, तो सीए हैं, डॉक्टर हैं, आईसीडब्ल्यू कर चुके लोग हैं, कॉर्पोरेट में अच्छे पद पे हैं। इन लोगों को, कॉलमिस्ट लोगों को, पत्रकारों को, नाट्य कलाकारों को, इन लोगों को आप पुस्तकें भेंटते हैं, ठीक है। अच्छा, एक काम हमें जो करना है, इतिहास की जो ओरिजिनल पुस्तक है उसको सिलेबस में डालने के लिए दबाव बनाना है। अब जैसे एक पुस्तक है चचनामा, बीए एमए के कोर्स में कहीं नहीं है,
4-5 लाइनें कहीं से आ जाती हैं, वो रट लेके क्वेश्चन आंसर हो जाता है, लोग बीए हिस्ट्री हो जाते हैं, एमए हिस्ट्री हो जाते हैं। आप दबाव बनाएंगे, जैसे एक पार्टी है वो मैकलो मैकलो करती रहती है, लेकिन उनकी शासन में इतने साल हो गए, आज तक उनने सिलेबस नहीं बदला। और वो सिलेबस क्यों बदलेंगे और कब बदलेंगे? देखिए, हिंदू बार्गेनिंग में कमजोर है, वोट दे देता है, विकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है। आप बार्गेनिंग करना सीखो ना, प्रेशर टैक्टिक बनाना सीखो। मुस्लिम लोग पॉलिटिकली बहुत ही ज्यादा अक्लमंद है, विजडमफुल है, वो अपना काम करवाना जानते हैं, वो दबाव बनाना जानते हैं, वो वोट की कीमत वसूल करना जानते हैं। आप लोग क्या है, वोट करके आए, 5 साल यही रोना रोते हो कि विकल्प ही नहीं है। अरे भाई, वोट दिया है तो काम करवाने की भी वो हैसियत रखनी चाहिए। तो स्कूलों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में सिलेबस बदलवाने के लिए दबाव बनाना पड़ेगा।